जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी चंगे आपके तैयारी में परफेक्ट लेके चल रहे होगा। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो गाइस देखो, हमारी 1008 पजल की सीरीज का आज जो डे है वो डे है 19 गाइस। टोटल जो पजल होगी ना आज, वो होगी 10 पजल। तो अब इस क्लास की मैं टाइमिंग आपको बता दूं, ये क्लास आपको डेली बेसिस पे रात को 9 बजे मिलेगी गाइस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट फोकस करता हूँ, क्योंकि आपको पता है 70 to 80% सिलेबस जो है ना वो आपका वो कवर करता है पजल। तो हर प्रकार की पजल देखने को मिलेगी आपको गाइस। बस अप्रोच का खेल है। अगर आपकी परफेक्ट हो गई तो आपकी हर पजल टाइम पे बनेगी गाइस। क्योंकि बच्चों की दिक्कत जो आती है बस सर, कि हमारी पजल कभी 8 मिनट में बनती है, कभी 7, कभी 6, ऐसे चलता है। तो अगर आपने डेली बेसिस पे सारी क्लासेस देख ली तो आपकी पजल 2 से 3 मिनट में बनेगी गाइस, ये मेरी गारंटी है गाइस, ठीक है। आपने देखा भी होगा जब मैं लाइव मॉक टेस्ट देता हूँ तो उसमें कैसे विद इन टाइम में आपकी पजल्स बनाता हूँ गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और बता दूं मैं आपको, जितनी भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए क्लासेस की, या डेली बेसिस पे अगर आपको टारगेट चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने नीचे बॉक्स में, जाना वहां से ज्वाइन कर लेना। और डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलते हैं, प्री और बेस दोनों को मिलेंगे वहां पे गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस, आज की जो पजल नंबर है 81 गाइस। पजल नंबर पहली आज की जो कहती है कि 7 पर्सन है जो आपके LMN OPQR वर्किंग एज अ ट्रेनी, मतलब कोई कंपनी में काम करते हैं, कोई असिस्टेंट मैनेजर है। अगर मैं बोलूं तो डायरेक्ट डेजिग्नेशन बेस्ड है या प्रोफेशन बेस्ड आपकी ये पजल है guys, ठीक है। देखो, अरे यार इसको मैंने सेट, जस्ट अ मिनट। चलिए, अब इसमें क्या बोला गया है, पहला 7 पर्सन है आपकी लिस्ट। तो मेरे पास कौन कौन आगे बोला गया है, ये असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, CMD हो गया, CEO, ठीक है। CEO इज ए एक्सपीरियंस पर्सन एंड ट्रेनी इज अ लीस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका CEO, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका CMD। देन जो आएगा आपका वो आएगा MD, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद सीनियर मैनेजर। उसके बाद है आपका मैनेजर। देन आपका है असिस्टेंट मैनेजर। और लास्ट है जो आपका डायरेक्ट बोल रहे ट्रेनी या फिर क्लर्क। चलिए, ये आपकी दे रखी है, ठीक है। टोटल 7 पोस्ट है और 7 ही % देखो आपके 4 3 7। और आगे बोला है ईच लाइक डिफरेंट कलर, रेड, ग्रीन, येलो, ये आपके वो कलर लाइक करता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट होगी ना उसको मैं डायरेक्ट पुटअप कर दूंगा, मतलब डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट पुटअप। ओनली 2% सीनियर टू एन। अब इसमें डायरेक्ट आपको पता है कि एन से सीनियर खाली 2 ही तो % होंगे। वैसे थोड़ी इधर ही आएगा, ये तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि एन से ऊपर खाली 2 ही % होंगे। ओ डज नॉट लाइक येलो कलर। ओ आपका येलो कलर लाइक नहीं करेगा। अच्छी पजल है, आपको आज PO लेवल की पजल मिलेगी, एक दो छोड़ दे तो सारी PO लेवल की पजल आपको देखने को मिलेगी। He senior to person who like white color, who does not least junior। देखो, एक तो बोला कि व्हाइट आपका सबसे नीचे नहीं आएगा, जो पर्सन आपका व्हाइट लाइक करता है वो सबसे नीचे नहीं आएगा। एक चीज और बोली, जो P है वो सीनियर है किससे, जो पर्सन आपका व्हाइट कलर को लाइक करता है। CMD इज जूनियर टू द पर्सन हु लाइक ब्लैक कलर। अब CMD उससे जूनियर है जो आपका ब्लैक कलर लाइक करता है, तो ये डायरेक्ट आगे ना, ये ब्लैक कलर से जूनियर तो होगा। CMD जूनियर टू द पर्सन हु लाइक ब्लैक कलर, तो CMD से सीनियर एक ही तो है, CEO। द पर्सन हु लाइक येलो कलर इज सीनियर टू Q। तो येलो कलर लाइक करता है ना, वो आपका सीनियर है किससे, O से। पर जूनियर टू P, पर जूनियर किससे है, वो P से है। R इज जूनियर टू P, P से जूनियर आपका R है। हु इज जूनियर टू MD, MD से जूनियर है आप। MD है, P आप कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, पर यहाँ तो नहीं आएगा। R इज सीनियर टू Q। R है जो आपका सीनियर है किससे, Q से। हु लाइक ब्लू कलर,
ये आपका ब्लू कलर को लाइक करता है। एम इज सीनियर टू पी, एम जो है आपका पी से सीनियर है, बट नॉट सीनियर मोस्ट। एम आपका टॉप पे नहीं आएगा, मतलब सीईओ नहीं होगा वो कंपनी। एमडी डज नॉट लाइक ब्राउन कलर, जो आपका एमडी है वो ब्राउन कलर को लाइक नहीं करेगा। ओ इज जूनियर टू आर, ओ है वो जूनियर, आर से जूनियर है कौन, ओ। हु इज जूनियर टू एल, हु से मतलब है एल जो आपका सीनियर हो जाएगा आर से। एमडी सीनियर था और हु लाइक ग्रीन कलर, एमडी जो है आपका वो सीनियर है किससे, जो आपका ग्रीन कलर लाइक करता है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन हो गई गाइस, हम चेक करेंगे पॉसिबिलिटी। अब देखो क्या है, एमडी से जूनियर है पी, एमडी जो पी यहाँ पे भी हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, ये तो दो पॉसिबिलिटी है ना। बट देखो आर जो है वो आपका सीनियर किससे, ओ से, तो ये कंफर्म हो गया पी मेरा यहीं पे आएगा। ओके, तो आर क्यू और ओ, आर भी मेरा कंफर्म हो गया यहीं पे आएगा। अब ओ और क्यू में से एक आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। एम आपका क्या था, पी से बड़ा है, तो पी से बड़ा एम यहाँ पे आ जाएगा। एक पर्सन आपका बचा, वो हो जाएगा कौन, एल हो जाएगा। एल कंपनी का सीईओ हो गया। अब देखो पर्सन तो मेरे लगभग आ गए, बट ये दो पॉसिबिलिटी है। अब पी ग्रेटर देन है, ओ आपका येलो लाइक नहीं करेगा, ओ का तो हमें पता ही नहीं है ना। एमडी है वो ग्रीन से बड़ा है, ओ क्यू, अब ये हटा दो यहाँ से, है ना। क्यू मेरा ब्लू लाइक करेगा। अब एक काम करते हैं, हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। कैसे, देखो ये आपका ब्लैक कलर तो लाइक कर ही रहा है, हम एक काम करते हैं दोनों पॉसिबिलिटी बनाते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे ब्लैक हो गया, मैं आपको देखो दोनों पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ करके। ये एल हो गया आपका, ये आपका एम हो गया, ये आपका एन हो गया, ये पी हो गया, ये आर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बार क्यू ले लो, यहाँ पे ओ ले लो, यहाँ पे एक बार क्यू ले लो और ओ ले लो, ठीक है। क्यू मेरा ब्लू कलर को लाइक करता है। मैं देखो दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको पता चले एग्जाम में कैसे आपको डील करना है क्वेश्चंस के साथ। चलिए, ये भी हो गया। एम बड़ा है पी से, ये भी हो गया मेरा। तो पी बड़ा व्हाइट से, पी बड़ा येलो, येलो बड़ा ओ से, तो आर लाइक करेगा येलो, है ना। तो यहाँ पे लाइक करेगा ये आपका येलो, ये वाला मतलब आर ही लाइक करेगा, ठीक है। फिर ये देखो ना येलो बड़ा हो गया ओ से, ठीक है। अब एमडी बड़ा है ग्रीन से, एमडी बड़ा है ग्रीन से, ग्रीन यहाँ पे भी हो सकता है, ग्रीन यहाँ पे भी हो सकता है। और पी बड़ा व्हाइट से, तो पी बड़ा व्हाइट से है ना, तो व्हाइट से बड़ा होगा तो व्हाइट आपका यहाँ पे आ जाएगा एक बार, और एक बार मेरा व्हाइट यहाँ पे आ जाएगा। एमडी बड़ा ग्रीन से, तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा पी के साथ, और एक बार पी के साथ ग्रीन यहाँ पे हो गया, तो ये भी हो गया मेरा। बट देखो यहाँ पे क्या बोला था, ट्रेडी वाला पर्सन व्हाइट टाइप की, यहाँ पे तो क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब मेरा आंसर इसी से आएगा, पी बड़ा व्हाइट से, ये हो गया मेरा। ओ के साथ येलो आएगा नहीं, तो येलो नहीं आएगा। अब देखो ब्राउन मेरा क्या बोला था, एमडी के साथ नहीं आएगा, ये तो बोला था, तो ब्राउन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। एक कलर बचा, वो है आपका रेड, रेड मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया आपका। तो देखा आपने विधि, दो पॉसिबिलिटी, मैं चाहता तो उसी के अंदर करवा सकता था, बट नहीं, मैंने दोनों के समझाए ताकि आपको एग्जाम में पता चल जाए कैसे डील करना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे गए। ये आया बॉक्स बेस्ड पजल, इसको हमेशा आपको बोलूंगा लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है गाइस, बट मुझे तो आपको करवाना है इसलिए मैंने लेके चला साथ में। 7 बॉक्सेस है आपके, ए से लेके जी तक, सेम ऑर्डर में है।
ऐसा नहीं बोला गया बट नॉट इन सेम ऑर्डर। ईच बॉक्स में क्या है, पेन है, पेपर है, बुक है, इरेजर है, क्लॉक है, पेंसिल है और नोटबुक है। मतलब 7 बॉक्स है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका दिया गया है। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ओनली 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन डी एंड जी। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है आपको। डी यहाँ पे ले सकते हो एक बार ऊपर, तो डी 1 2 3, यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा। एक बार कह सकते हो आप यहाँ पे डी लो लोगे तो 1 2 3, यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा। दोनों केस हो गए। द क्लॉक इज बॉक्स इज इमीडिएटली अबाउ जी। जी के जस्ट अबाउ में क्या आपकी क्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर क्या आपकी क्लॉक है, इसमें देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट अबाउ ये होगी क्लॉक। अब 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 1 2 3 4 5 ही। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन क्लॉक एंड ए। क्लॉक और ए के बीच में एक ही। अब देखो इसमें देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ले सकते हो, ऊपर नहीं ना, यहाँ पे ए आ जाएगा। बट इसमें देखो अब आपके 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, एक एक छोड़ के यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लॉक और ए के बीच में एक बॉक्स। क्लॉक इज नॉट ऑन द सेकंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेबल। मतलब स्टेटमेंट टेबल के नीचे नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, अगर मैं सपोज ए को यहाँ पे लेता हूँ तो ये बॉटम पे तो हो सकता है बट सेकंड नहीं होगा, ये हमें नहीं पता। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ई एंड ए। ई मेरा कहीं भी आ सकता है और ई इज केप्ट अबाउ ए। ए के ऊपर आपका ई रहेगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। इरेजर इज केप्ट इमीडिएट अबाउ ई, तो गलत हो गया यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 ही है ना, 7 बोला था सही से। यहाँ पे हो जाएगा मेरा इरेजर। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन इरेजर एंड पेन। देखो 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा पेन। अभी देखो इसके अंदर मेरी पॉसिबिलिटी पुटअप हो रही है, इसलिए मैं डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ, इसको चेक करना पड़ेगा मुझे। द पेपर बॉक्स इज इमीडिएट अबाउट नोटबुक। तो देखो क्या बोला है, नोटबुक के जस्ट ऊपर आपका आएगा पेपर वाला। नोटबुक यहाँ पे भी हो सकती है, नोटबुक यहाँ पे भी हो सकती है। जी इज नॉट अ पेपर बॉक्स। जी के बाद पेपर बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, इसमें नोटबुक होगी आपकी और इसके जस्ट अबव आपका पेपर होगा। एफ इज केप्ट इमीडिएट बिलो पेंसिल बॉक्स। पेंसिल के जस्ट नीचे एफ होगा। तो यहाँ पे तो कहीं एक ही दिख रही है ये वाली जगह, पेंसिल के जस्ट नीचे आपका एफ होगा। ओनली वन बॉक्स बिटवीन पी एंड पेंसिल। पी और पेंसिल के बीच में एक बॉक्स होगा, तो ये आ गया मेरा पी, तो ए बी, ये आ गया मेरा C। यहाँ से तो बन गया मेरा सवाल। और ये हो जाएगी आपकी क्या, तो बस इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर इसी से आ गया। तो आपको यही बोलूंगा, अगर साथ साथ में पॉसिबिलिटी लेके चलते हो तो आपका आराम से सवाल बन जाएगा। बट ये है कि आपको देखना है कैसे सॉल्व करना है उसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, ये क्या बोल रहा है, 8 प्रोफेसर्स ए से लेके एस तक दे लेक्चर्स। ठीक है, 2 डेट दे रखी, एक तो 15, एक 22। ये है आपके मार्च मंथ की। उसके बाद है आपका अप्रैल मंथ, इसमें दे रखा 15 और 22। एक आपका है मई मंथ, इसमें 15 और 22। एक है आपका जून मंथ, इसमें है 15 और 22। ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है गाइस। देखो, he takes lecture or odd date in a month having 30 days। ठीक है, तो मार्च में आपके 31 दिन होते हैं, अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, मई में आपके 31 होते हैं, 30 होते हैं आपके जून में। दो पॉसिबिलिटी बन गई आपकी।
है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम लेके जाते हैं साथ। तो बी मेरा और डेट को आएगा 30 दिन में, तो और डेट आपकी देखो ये हो गई, तो बी एक बार यहाँ पे आ गया और एक बार बी मेरा यहाँ पे। द नंबर ऑफ लेक्चर टेक्स बिफोर बी इज सेम एज द नंबर ऑफ लेक्चर बी आफ्टर जी। जितने बी के पहले होंगे उतने जी के बाद होंगे। बी के पहले देखो फर्स्ट केस में एक दो आ रहे हैं, तो जी के बाद भी दो आएंगे। इसमें देखो जी बी के बाद एक है तो जी के पहले भी एक होगा। ये हो गया हमारा केस सही, हटा दो इसको फिर। बोथ सी एंड एफ टेक लेक्चर इन सेम मंथ। सी और एफ आपके सेम मंथ में आएंगे, आप सेम मंथ, बट दैट मंथ इज नॉट मार्च, बट ये मार्च नहीं होगा। मतलब देखो अगर आप देखो ना यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो देखो सी एफ यहाँ तो नहीं आएंगे, सी और एफ यही आएंगे, सेम मंथ तो यही बैठ रहा है ना आपका सी और एफ का। या फिर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ तक नहीं आएगा, ये तो मना कर दिया। वन लेक्चर टेक्स बिटवीन एफ एंड डी। अब देखो एफ यहाँ पे ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। एफ को लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको, और सी को लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको। एफ और डी के बीच में एक है। हु टेक्स आफ्टर एफ, एफ के बाद आना चाहिए। ये केस तो गलत हो गया, हटा दो फिर इसको। अब हम चेक करते हैं ये वाला, ई यहाँ पे आ गया और जी मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखो सी और एफ में से एक मेरा यहाँ पे आएगा, सी और एफ में से एक मेरा यहाँ पे आएगा, और एफ और डी के बीच में एक है। हु टेक्स आफ्टर डी, डी के बाद आपका एफ आएगा। एक काम करो यही लिख दो आप ऐसे। तो डी एफ अगर यहाँ पे लेते हो आप, तो डी पॉसिबल है क्या यहाँ पे, नहीं पॉसिबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफ को लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये सी हो जाएगा। अच्छा ये टू टेक्स आफ्टर एफ है, तो बेटा ये गड़बड़, एफ के बाद डी आएगा मेरे। तो ये तो दोनों पॉसिबल है, सी और एफ, एफ और सी। बट इसमें देखो अगर एफ यहाँ पे लेते हो तो यहाँ डी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। यहाँ से मुझे पता लग गया सी मेरा यहाँ पे आएगा, ये मेरा एफ होगा, ये मेरा डी हो जाएगा। बट इसमें देखो डी यहाँ भी पॉसिबल, डी यहाँ भी पॉसिबल। वन लेक्चर टेक्स बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में एक लेक्चर है। हु डज नॉट टेक लेक्चर इन मार्च में, ये मार्च में लेक्चर नहीं लेगा। मोर देन थ्री लेक्चर टेक्स बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में, सी और सॉरी जी है ये, कम से कम चार तो आएंगे, पांच भी पॉसिबल है ना, छह भी पॉसिबल है, सात भी सात नहीं होगी, छह आ गया, तो टोटल आप कितने, आठ ही आ, ठीक है। अब देखो बी और एच के बीच में एक है, बी एच मार्च में नहीं आएगा तो बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। पर जनाब उसने तो पहले बोल दिया जी और ई के बीच में कम से कम आने चाहिए आपके चार, तो ये तो चला गया फिर। अब मेरा आंसर इसी चार, देखो चार होगा तो एक दो तीन चार, ये मेरा ई हो जाएगा ये, ठीक है। और अब बी और एच के बीच में एक है, ये मेरा एच आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो एफ के बाद डी यहाँ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, उस हिसाब से सी मेरा यहाँ पे, ये एफ हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और एक पर्सन आपका बचा, कौन सा बचा, ई है ना, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ई, ये आपका सवाल यहाँ से बन गया। तो आपको ये चीजें करनी है, जितना हो सारे इंफॉर्मेशन को लिख लो आप। उसके बाद ऐसे इंफॉर्मेशन देखो भी जो डेफिनेट है। अब देखो नेक्स्ट जो सवाल है ना मेरा,
क्वेश्चन नंबर 84 ये कहता है कि 7% है आपकी एप्पल खरीदते हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ठीक है। ये हमारा क्या है, डेज बेस्ड सवाल है, ठीक है। तो डेज है मेरे पास कितने, 7 है ना, ठीक है। ये कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हो गया मेरा मंडे, ये हो गया मेरा ट्यूसडे, ये हो गया मेरा वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे और ये हो गया मेरा संडे। सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लेना guys, ठीक है। ये डेज हो गया। अब देखो इंफॉर्मेशन मेरी क्या क्या दे रखी है। देखो अब मेरा डेज स्टार्ट कहाँ से होता है, मंडे से होता है, एंड मेरा संडे को। हैव बाइस मैंगो ऑन थर्सडे, ये मेरी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन की। एम मेरा क्या है, थर्सडे को मैंगो खरीदता है, तो इसको लिखने की जरूरत है क्या? इसको आप डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो आप। ओनली 2% बाय फ्रूट बिटवीन ई एंड एफ, ई एफ था ना ये। अब देखो एफ और ई के बीच में 2%, तो ई मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, ई मेरा यहाँ भी पॉसिबल है ना, तो दोनों केस पॉसिबल। ओनली 1% बे फ्रूट बिटवीन ई एंड डी, हु बाय बनाना। ई और डी के बीच में 1% है और ये आपके बनाना खरीदता है, ठीक है। अभी हम लिख लेते हैं। ओनली 2% बाय फ्रूट द बनाना एंड द फ्रूट ऑन वाटरमेलन, मतलब जो आपका बनाना खरीदता है ना, और जो आपका वाटरमेलन खरीदता है उसके बीच में 2% आएगा, ठीक है। जी फ्रूट बाय फ्रूट इमीडिएटली बिफोर सी, सी से जस्ट पहले आपका जी खरीदेगा कुछ ना कुछ फ्रूट। ओनली 1% फ्रूट बाय बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 1% आएगा आपका। नाइदर ई नॉर ए बाय ऑरेंज, ना तो आपका ई खरीदेगा ऑरेंज, नहीं आपका ए खरीदेगा ऑरेंज। ओनली 3% बाय फ्रूट बिटवीन द वन ऑरेंज एंड चेरी, ऑरेंज जो खरीदता है आपका, जो आपका चेरी खरीदता है उसके बीच में आपके 3% आएंगे। बनाना इज बीइंग परचेज आफ्टर एप्पल, एप्पल के बाद आपके क्या आएंगे, बनाना खरीदने वाले पर्सन की जगह आएंगे, ठीक है। पी डज नॉट परचेज फ्रूट ऑन मंडे, पी आपका मंडे को नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं पॉसिबल। देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, 1 2 छोड़ के ई को यहाँ पे लिया है, ये वाला केस। अब ई और डी के बीच में 1 है, तो यहाँ पे मेरा डी आ गया, ठीक है। अब सी के जस्ट पहले जी आएगा, सी के पहले जी ले लूंगा, सी यहाँ पे लेते हो तो जी, तो सी और बी के बीच में 1 है तो पॉसिबल नहीं है ना, बी बीच को नीचे आ सकता है, ये तो केस पॉसिबल नहीं है। सी यहाँ पे लेते हो तब भी सी और बी के बीच में नहीं आएगा कोई, तो ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा ई, ई और डी के बीच में 1 है, डी आपका बनाना खरीदता है ना, और बनाना और वाटरमेलन के बीच में 2 है, ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आपका वाटरमेलन खरीदने वाला पर्सन, आप इसको हटा दो। अब आप डी और सी के बीच में 1 है, तो कहीं भी आ सकता है, सी से पहले जी, सी से पहले जी लेते हो तो जी तो आ जाएगा, बट सी और बी के बीच में 1 पॉसिबल नहीं है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और सी और बी के बीच में 1 है, और 1% आपका बचा ए, वो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो पर्सन तो सारे आ गए मेरे, है ना। चलिए फिर, अब देखो एप्पल के बाद बनाना, ऑरेंज और चेरी के बीच में 3 है, ऑरेंज ले सकते हो यहाँ पे, 1 2 3 ऑरेंज यहाँ पे ले सकते हो, ले सकते हैं सर, 1 2 3 आ जाएगा,
चेरी, ठीक है, क्योंकि ई और ए के साथ ऑरेंज नहीं आएगा तो चेरी खरीदने वाला पर्सन आपका यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आपका वो पर्सन जो ऑरेंज खरीदता है, ठीक है, इसको भी हटा दो आप। अब एप्पल के बाद बनाना आएगा तो एप्पल के बाद बनाना यहाँ पे आ जाएगा। एक आपका फ्रूट बचा ग्रेप्स, वो आपका यहाँ बन गया सवाल। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। यहाँ पे बोला है 8 पर्सन है जो सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द टेबल और दे लाइक अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये हो गए मेरे 8 पर्सन, ठीक है। ये आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज लाइक करते हैं और सबका फेस आउटसाइड द टेबल, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। अब देखो यहां से स्टार्ट होती है, बी लाइक बीएसपी एंड आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के, अब मैं कलर चेंज करता हूँ तो डायरेक्ट पुट अप कर देते हैं हम। देखो पी के सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा आपका आर, और पी लाइक करता है बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड यू। इधर तो पॉसिबल नहीं है, यू मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। यू लाइक सीपीआई एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। क्यू के सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा क्यू, ये लाइक करता है सीपीआई, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा एस आ जाएगा। टी लाइक आप एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में टी आ जाएगा और वो लाइक करेगा आम आदमी पार्टी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड बी। अब टी और बी के बीच में एक है, इधर तो पॉसिबल नहीं है, बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया। अब एक पर्सन बचा, वो है आपका पी क्यू हो गया, आर एस टी यू डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ। The one who like Indian National Congress sitting second to the right of who like आरजेडी, आरजेडी के सेकंड राइट में आपका आएगी कांग्रेस। एस डज नॉट लाइक कांग्रेस, आईएनसी लाइक नहीं करेगा, तो आरजेडी यहाँ पे हो सकती है, नहीं आरजेडी यहाँ पे हो सकती है सर, आरजेडी यहाँ पे थोड़ी सकती है, आरजेडी यहाँ पे हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। आर लाइक आरएलपी, आर लाइक करेगा आपका आरएलपी। यू डज नॉट लाइक एनसीपी, यू डज नॉट लाइक एनसीपी। देखो अब हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अब देखो आरजेडी यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता, आरजेडी यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो आरजेडी की जगह बचेगी ये वाली ओनली, ये आरजेडी की जगह बच गई ओनली। इसके सेकंड राइट में आपका आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब एनसीपी आ नहीं आ सकती, तो एनसीपी की जगह बचेगी ये वाली। लास्ट जो आपकी बच गई वो है बीजेपी, बीजेपी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये सवाल बन गया, ये थोड़ा सा क्लर्क लेवल का सवाल, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे गाइस। ये आपका बोलता है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन या स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। देखो सबका फेस नॉर्थ है, मोर देन 15 स्टूडेंट सिटिंग इन अ लीनियर रो, कम से कम 15 से तो ज्यादा ही आएंगे, 15 आ सकते हैं, 15 से मतलब 15 से ज्यादा मतलब कम से कम 16% आएंगे और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओनली 4 स्टूडेंट आर सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू, एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया एक्स। एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एम के एम जो आ जाएगा वो सेकंड लेफ्ट है एक्स के, एक बार आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओनली 3 स्टूडेंट बिटवीन बी एंड यू,
बी और यू के बीच में 3% है, अभी हमें नहीं पता। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन स्टूडेंट सिट लेफ्ट ऑफ यू और राइट ऑफ डब्ल्यू। यू के लेफ्ट में जितने होंगे उतने आपके डब्ल्यू के राइट में होंगे। एज मैनी स्टूडेंट सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में जितने होंगे उतने ही आपके यू एंड बी के बीच में होंगे, उतने आपके यू एंड बी के बीच में होंगे। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में आपका बी आएगा। बी सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ एम, एम के फोर्थ लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 आ जाएगा बी यहाँ पे, 1 2 3 4 बी आपका आ जाएगा यहाँ। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में ए आएगा आपका। एज मैनी स्टूडेंट सिट लेफ्ट ऑफ सी इज राइट ऑफ एन, मतलब जितने सी के राइट में होंगे उतने आपके एन के राइट में होंगे, और सी के लेफ्ट में होंगे उतने एन के राइट में होंगे। सी सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, सी आपका किसी एंड में आएगा थर्ड, सी आपका थर्ड फ्रॉम एंड आएगा, कहीं से भी हो सकता है आपका। अब देखो पी और यू के बीच में 3 है, तो देखो 1 2 3, यू मेरा यहाँ पे हो गया। अब देखो 1 2 3 पॉसिबल है कि नहीं, तो 1 2 3 यू मेरा यहाँ पे हो गया, इसको आप हटा दो। अब देखो टोटल पर्सन गिनो एक बार आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, यू के लेफ्ट में जितने होंगे उतने आपके, अब देखो ये वाला केस कैसे होगा, ये वाला अगर देखो यू और डब्ल्यू के बीच में देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं, उस हिसाब से यू और बी के बीच में उतने सारे आने चाहिए। ये तो केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा। नीचे वाले में चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे देखो 1 2 3 4% बैठा है यू और डब्ल्यू के बीच, तो आपका यू और बी के बीच में 4 लेके देखना एक बार आप, बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ए के इमीडिएट राइट में आपका बी होगा। मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ, और जो आपका ए है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, सी के, तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सी आपका थर्ड है किसी एंड से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अब देखो सी के राइट में 2 है, तो एन के राइट में भी आपके 2 ही आएंगे, 1 2, ये हो जाएगा राइट हैंड, ठीक है। अब ये वो यू के लेफ्ट में जितने हैं, कितने आपके देखो 1 2 3 4 5 6, तो डब्ल्यू के राइट में भी 6 ही होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस हिसाब से देखो अभी काम, उसके राइट में 6 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे यहाँ। अब ये एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जितने लेफ्ट में सी के थे एन मेरा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपकी केस पॉसिबल है। इसमें ऐसा होना चाहिए था नॉट मोर देन कुछ देना चाहिए था, उसने मोर देन 15 दे दिया, इसमें थोड़ी वहां दिक्कत होगी गाइस। अब इसमें देखो आप बना सकते हो, तो जितने पर्सन यहाँ बैठे उतने आपके बी के उसमें बैठेंगे, उस हिसाब से फिर आपका होगा, बट आंसर जो है वो इससे आ जाएगा, ठीक है। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें क्वेश्चन में ऐसा देना चाहिए था उसको कि नॉट मोर देन 15 या 18 या 20, ऐसा कुछ देता ना वो, तो हमारा बन जाए, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या बोला गया है, 10% है जो आपके बैठे हैं एक रेक्टेंगुलर टेबल की तरह, ठीक है। ये मेरी रेक्टेंगुलर टेबल है, सच दैट 3% सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड, 1 2 3, 1 2 3, एंड 1% सिट एट ईच कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे बैठा है, मतलब इस छोटी वाली साइड पे कोई नहीं बैठा।
आगे हो गया ऑल आर फेसिंग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सबका फेस क्या है आपका सेंटर की तरफ है। ठीक है, अब मेरी इंफॉर्मेशन भी चेक करता हूँ कौन कौन सी दे रखी है। बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में आपका बी बैठेगा। डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, डी के थर्ड राइट में आपका डी बैठेगा। हु इज नाइदर सीट ऑन द कॉर्नर नॉट द मिडल ऑफ द साइड, हु किसके लिए है, ए का। तो ए मेरा ना तो कॉर्नर पे आएगा आपका, ना आपका मिडल में आएगा, मतलब यहाँ कहीं ए हो सकता है। ठीक है सर, हम चेक करेंगे। अब देखो आप ए को यहाँ पे भी ले सकते हो, ए को आप यहाँ पे भी ले सकते हो, दोनों केस चेक करेंगे। आगे बोला जे इज अपोजिट टू बी, ये रहा ना, टू पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड एच, जे और एच के बीच में दो पर्सन है, वो सिट कॉर्नर ऑफ द टेबल, ये आपका कॉर्नर पे बैठेगा। एफ सिट अपोजिट टू आई, आई के अपोजिट आपका एफ आएगा, वो सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, हो किसके लिए आया, आई के लिए, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका आई आएगा। जी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में आपका जी आएगा। ए सिट फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ए, ए के फिफ्थ लेफ्ट में आपका क्या होगा, बी होगा। हु डज नॉट सिट कॉर्नर ऑफ द टेबल, हु कॉर्नर पे नहीं होगा, मतलब ये तो हमें पहले ही पता चल गया ना। चलिए, अब ए को एक बार मैं यहाँ पे ले, है ना, ए के थर्ड राइट में डी है, एक दो तीन यहाँ पे डी है, और ए के फिफ्थ लेफ्ट में बी है, तो देखो एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे बी आ जाएगा। बी अपोजिट टू है जे, ये जे आ गया। डी के सेकंड राइट में बी है, तो डी के सेकंड राइट में बी आ गया। अब जे और एच के बीच में कितने, दो है, और एच कॉर्नर पे आएगा, तो देखो एक दो पॉसिबल है कि नहीं, ना तो एक दो छोड़ के यहाँ पे एच आ जाएगा। ओके, अब आई के अपोजिट एफ है, और सी जो है इमीडिएट लेफ्ट है, तो इमीडिएट अपोजिट तो आपकी यही वाली केस है कि एफ के अपोजिट आप आई ले लो यहाँ पे, और ये सीट है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया आपका। अब देखो सी के सेकंड लेफ्ट में आपका जी आना चाहिए, यहाँ तो पॉसिबल नहीं, ये वाला केस तो हमारा एलिमिनेट हो। अब ए को लेता हूं यहाँ पे मैं, तो ए के फिफ्थ लेफ्ट में देखो एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे बी आ जाएगा। ए के सेकंड राइट थर्ड राइट में डी है, तो एक दो तीन यहाँ पे मेरा डी है, और डी के सेकंड राइट में बी है, तो डी के सेकंड राइट में बी है, डी। अब डी के अपोजिट जे है, डी के अपोजिट आपका जे हो गया। जे के और एच के बीच में दो है, एक दो छोड़ के एच यहाँ पे आ जाएगा, एच कोने पे दिया था उसने पहले ही बोल दिया था। अब देखो आई और एफ आपके अपोजिट है, यहाँ पर तो पॉसिबल है क्योंकि आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, एक ये वाला केस हो सकता है। देखो अगर मैं आई को यहाँ पे ले लूंगा ना, एफ को यहाँ पे लिए तब भी पॉसिबल नहीं है। आई को सी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका आई आएगा, आई का अपोजिट एफ पॉसिबल नहीं है। आई यहाँ पे एफ और आई आ जाएगा, बट केस पॉसिबल नहीं बन रहा, उसके अंदर देखिएगा वापस से। ये मेरा यहाँ पे लूँ, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे डी हो जाएगा, इसके थर्ड राइट पे डी हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, एक दो एच मेरा यहाँ पे था, है ना। अब
ये एफ हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। आई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी है, बट सी के सेकंड लेफ्ट में तो जी आएगा नहीं। इसमें कुछ एरर है, क्वेश्चन में कुछ एरर है, जो आपकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। ये कहता है कि 8% वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च से अक्टूबर। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, ये 8 आपके पर्सन दे दी। ओनली 3% between S and P who was born in a month which has odd number of days but not, तो देखो, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 31, इसमें 30, फिर 31। डायरेक्ट बोला है कि पी और एस के बीच में आपके कितने 3 है, ये आपका आएगा 31 दिन वाले में। पी आपका यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, बट पी आपका अक्टूबर मंथ में नहीं आएगा, पहले उससे मना कर। मोर देन 3% बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में मोर देन का मतलब है 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। किसके बीच में? आर और टी के बीच में। इसमें ज्यादा नहीं होगी क्योंकि टोटल पर्सन कितने हमारे पास? 8 है। who was born in a month of even number of days, मतलब ये आएगा टी आपका 30 डेज वाला। टी इज ऑल्डर देन एस, मतलब टी जो है बड़ा किससे? एस से। who was born in a month which has 30 days, 30 दिन वाले में आएगा आपका क्यू। 2% बॉन्ड बिटवीन यू एंड क्यू, यू एंड क्यू के बीच में 2%। क्यू इज यंगर देन डब्ल्यू, हु इज बॉर्न आफ्टर, यू जो है वो छोटा है किससे? डब्ल्यू से। और हु वाज बॉर्न आफ्टर बी के बाद आपका डब्ल्यू आएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखो पी को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे मेरा एस आ जाए, है ना। चलिए, एक पॉसिबिलिटी ये है। एक क्या है, पी को अगर आप यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 यहाँ पे एस आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि पी को अगर यहाँ पे लेते हो, 1 2 3 पॉसिबल नहीं है ना, तो आएगा 1 2 3 यहाँ पे एस, बट एस तो छोटा होना चाहिए टी से। ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई आपकी। अब अगली भी कैंसिल हो सकती है, बट उस पर चेक करते हैं। देखो अगर मैं पी को लेता हूँ यहाँ पे, तो 1 2 3 यहाँ पे एस आ जाएगा। हाँ, ये टी हो सकता है एक बार, बट टी आपका 30 दिन वाले में आना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब आंसर मेरा इसी में से आ जाएगा कोई। देखो टी को, टी बड़ा है और टी आपका आएगा, टी यहाँ पे लेते हो तो मोर देन 3 पॉसिबल है क्या? 1 2 3 4 नहीं, टी कंफर्म होगा यहाँ पे आएगा। 1 2 3 4, आर यहाँ भी पॉसिबल है, आर यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। अब इसमें देखो, आप टी को आप यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 4 पॉसिबल है क्या? नहीं, तो टी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। तो 1 2 3 4, बस ये हो जाएगा मेरा आर। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब देखो क्यू और यू के बीच में 2 है, तो क्यू मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, 1 2 क्यू, है ना। और यहाँ पे देखो क्यू आ सकता है 1 2, नहीं पॉसिबल है, तो क्यू को अगर यहाँ पे लेते हो आप, तो 1 2 यू तो आ जाएगा, बट यू आपका डब्ल्यू से छोटा होना चाहिए, बड़ा आ रहा है, तब ये केस भी आपका यहाँ से एलिमिनेट। अब आंसर मेरा इसी में से आ जाएगा। देखो
क्यू को यहाँ पे लेता हूँ आप, या फिर यू आएगा, 1 2 छोड़ के क्यू और यू मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो आर और टी वाला, 1 2 3 4, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, बट कंफर्म यहाँ पे आएगा कहीं आपका, तो ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है, और वी के बाद डब्ल्यू आएगा, तो वी के बाद आपका डब्ल्यू होगा, है ना। और डब्ल्यू आपका बड़ा है किससे, यू से, तो ये आ गया यू, ये हो गया। सवाल बन गया आपको, बस पॉसिबिलिटी का खेल है, पॉसिबिलिटी अगर आपने सीख ली तो आपका हर सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 10% आर स्टडिंग इन अ 3 डिपार्टमेंट। एक तो बीएससी है, एक आपका बीए है, और एक आपका बीकॉम है। बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं पर्सन कौन कौन से दे रहे हैं। मिनिमम 3% तो आने ही चाहिए, 3 3 6 3 2, ये तो हो गया। एक में आपका 4 आ जाए, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। अब 4 4 दो नहीं ले सकते, 3 3 तो कन्फर्म है, 1 2 3 3 3, एक में 4 हो जाए। बोथ ए एंड के आर स्टडी सेम डिपार्टमेंट, ए और के आपके साथ साथ आएंगे। बी और सॉरी एच एंड जे आर स्टडी डिफरेंट डिपार्टमेंट, एच और जे आपके दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में। जे स्टडी विद डी बट नॉट इन बीएससी डिपार्टमेंट, जे और डी आपके साथ साथ आएंगे, बट वो बीएससी वाले में नहीं आएंगे। जे और डी आपके यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एच इन नाइदर स्टडी इन बीएससी, एच आपका यहाँ पे नहीं आएगा, और बीकॉम, बीकॉम में भी नहीं आएगा, तो एच की जगह कंफर्म होगी ना क्या, ये वाली, एक आ गया आपका। के इज नॉट स्टडी विद जे, जे के साथ आपका के नहीं आएगा। बोथ ई एंड सी आर स्टडी इन सेम डिपार्टमेंट, ई और सी आपके एक साथ आएंगे। बोथ डी एंड एफ आर स्टडी सेम डिपार्टमेंट, डी और एफ आपके सेम डिपार्टमेंट में आएंगे। मतलब देखो डी और एफ और जे यहाँ पे क्या सकते हैं, अगर यहाँ पे ले तो पॉसिबल है ना, 3 4 हो सकते हैं। नाइदर ई नॉर एफ स्टडी विद के साथ ना तो आपका ई आएगा, ना ही के साथ आपका एफ आएगा। बोथ ई एंड जे स्टडी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, ई और जे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे। जी नाइदर स्टडी इन एच, सॉरी जी के साथ, जी जो एच के साथ नहीं आएगा, ना ही वो बीएससी करेगा, तो जी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, बी नाइदर स्टडी विद ई और जी, तो बी आपका यहाँ पे तो नहीं आएगा, ना ही वो ई के साथ पढ़ाई करेगा आपका। तो सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, अब हम चेक करते हैं। देखो कैसे, अब हम कैसे चेक कर सकते हैं, जे के साथ के डी आए। अब देखो डी एफ और जे ये एक साथ हो जाए, देखो यहाँ भी पॉसिबल है वो, तो यहाँ भी पॉसिबल। तो इसमें तो कंफर्म हो गया, आपके 3 ही आएंगे, 1 2 और 3, भाई 4 ज्यादा इसमें हो सकते हैं या फिर इसमें हो सकते हैं, इससे ज्यादा होंगे नहीं आपके। अब हम क्या करें, हम एक बार मैं लेके देखता हूँ इसके, कैसे डी एफ और जे। ठीक है, मैं लेके देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर 3 ही आएंगे आपके। अब देखो ए और के साथ साथ आएंगे, ए और के यहाँ भी हो सकता है, ए और के यहाँ भी हो सकता है। अब बी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, तो बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब बी के साथ ई नहीं आएगा, तो ई मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। अब ई के साथ जे नहीं आएगा, जे दे सकता, जे यहाँ भी दे सकता, तो जे तो हो गया मेरा ऑलरेडी यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। अब ई के साथ बी भी हो गया, डी एफ हो गया, ए और के, ए और के यहाँ पे नहीं आएगा, तो ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा,
और के मेरा यहाँ पे आ जाएगा। 1% आपका बचा, वो है 1% आपका बचा सी। सी मेरा यहाँ पे आ गया। सवाल तो ये बन गया बस, ठीक है। आपको ये देखना है बस, मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करना है। अगर आपका बच जाता है तो चेक करने की जरूरत नहीं है आगे गाइस, विदाउट चेक करोगे तो अब देखो यहाँ पे बन चुका है, फिर भी अगर आप चेक करते हो तो आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये 19 सवाल है जो आपका होमवर्क है, एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है तो खुद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बेस्ट।